दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मंगोल शासक चंगेज खान का मंगोलियाई नाम चंगेज खान था। उनका जन्म 1162 में हुआ था। 13वीं सदी में मंगोल को आगे बढ़ाने वाले चंगेज खान को एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी तलवार के दम पर पूरे एशिया को जीत लिया था। उसका असली नाम तेमुजीन था। इसके 3 सगे भाई थे और एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 51 साल के उम्र में चंगेज ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, जो सिर्फ इंग्लैंड की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा सा छोटा था। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोर्ते के साथ कर दी गई, जिसके बाद उसकी पत्नी का अपहरण हो गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। उसके खास दोस्त का नाम बोगू रचू था और उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका का हालांकि शुरुआत में जो मित्र था वो बाद में उसका शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना मंगोल राज्य स्थापित किया। इतिहास का सबसे खतरनाक राजा होने के बावजूद भी चंगेज खान आगे बढ़ने के मामले में विश्वास रखता था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितना खुश रहेंगे उतना उनमें आपसी झगड़ों की संभावना कम रहेगी। इसलिए उसने सभी को पूरी तरह से धार्मिक आजादी दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपनी सोच में इतना सफल रहा कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग सदियों तक उन्हें याद रखें। इसलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक को बनवाना चाहते थे। लेकिन चंगेज खान के साथ ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी भी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और न ही किसी सिक्के में अपना चेहरा उपयोग में दिया। चंगेज खान की पहली तस्वीर उसके मरने के बाद बनाई गई थी। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई भी निशान बाकी रहे। हैरानी की बात तो ये है कि उसने अपने लिए एक अजीब वसीयत लिखी। उसने अपने साथियों को एक हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां पर उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज खान को मरे हुए 8 सदियां बीत चुकी है। इतने सालों में इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। चंगेज खान के बारे में कई सारे रहस्य और कई कहानियां हैं। लोग आज भी बड़ी उत्सुकता के साथ उसे जानना चाहते हैं। दोस्तों, चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को तीरंदाजी और साथ ही घुड़सवारी सिखाना शुरू कर देता था। जब यूरोपियन ने देखा तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की 2 लड़कियां वो भी ज्यादातर पुरुषों से अच्छी घुड़सवारी कर सकती हैं। दोस्तों, आज जब हम चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले खतरनाक खूनी राजा की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलों की दुनिया में चंगेज खान का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। मंगोलियों में चंगेज खान का नाम सिर्फ एक राजा का नाम नहीं, बल्कि वो उसे फादर ऑफ मंगोलिया मानते हैं। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में उसका टेम्पल भी है जहाँ उसकी पूजा की जाती है। आज चंगेज खान मंगोलिया में एक राष्ट्रीय हीरो की तरह देखे जाते हैं। लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना पूरी तरह से बैन था। सोवियत यूनियन ने चंगेज खान की यादें लोगों के मन से पूरी तरह हटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह से हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान के जन्मस्थान की यात्रा पे पूरी तरह से रोक लगा दी। मंगोलिया क्रांति के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया की कला और संस्कृति में वापस आ गए। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज खान का चित्र है। चंगेज खान का नाम खान होने के कारण बहुत लोगों को लगता है कि वो मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वो किस धर्म को मानता था हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। चंगेज खान का तेमुजीन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब लोहार होता है। चंगेज खान नाम उनको बाद में मिला। चंगेज खान नाम कहाँ से निकला उसको लेकर अभी भी कई सारी बातें होती हैं। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलियन भाषा के एक शब्द चिड़खेज से चंगेज खान नाम निकला, जिसका मतलब है यूनिवर्सल लीडर। लेकिन चंगेज खान की स्पेलिंग गेंघिस खान ये कहां से आई, इस बारे में जानकारी नहीं मिलती।
खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता है और ये टाइटल मंगोलियन टाइम के लोग अपने लीडर को देते हैं। तो चंगेज खान का मतलब है यूनिवर्सल रूलर। चंगेज खान की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि उसके बहुत कम रिटन रिकॉर्ड्स हैं जो उस समय उसके बारे में लिखे गए थे। कुछ सूत्र जो चंगेज खान के समय के बारे में जानकारी देते हैं उनमें मतभेद है। चंगेज खान के बचपन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल की वजह से। ये किताब चंगेज खान की मृत्यु के कुछ समय बाद लिखी गई और ये बुक मंगोलियन भाषा का सबसे बड़ा साहित्यकार है जो आज तक हमारे पास बचा हुआ है। इस बुक को लिखने वाले का कोई अता पता नहीं है। ये किताब मंगोल रॉयल फैमिली के बारे में लिखी गई थी। काफी समय तक ये किताब गुप्त रही, फिर अचानक 19वीं सदी में इसकी एक चाइनीज कॉपी पाई गई और उसके बाद ही हमारे पास चंगेज खान को लेकर इतनी जानकारी उपलब्ध है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल में लिखा गया है, चंगेज खान अपने हाथ में एक ब्लड क्लॉट लिए हुए पैदा हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल साइन है कि बच्चा बड़े होकर ग्रेट लीडर बनेगा और ऐसा ही हुआ। चंगेज खान ने सिर्फ तलवार के जोर पर अपने राज्य को इतना विशाल बनाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वो इंसान इससे कई गुना ज्यादा चालाक था जो दूसरे राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि वो साम्राज्य के राजा से शादी करे और जब राजा मर जाएगा तो राजा की पत्नी यानी कि चंगेज खान की बेटी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे, तो इसके जवाब में चंगेज खान उस राजा की ही पत्नी का कत्ल कर देता था और तब उस राजा को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह वो दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब मंगोलियन आर्मी युद्ध के लिए जाती थी तो चंगेज खान इस बात का अच्छे से ख्याल रखता था कि लड़ाई के दौरान दूसरे राजा सबसे आगे रहें ताकि वो मरने वालों में सबसे पहले हों और चंगेज खान की बेटियां जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठें। और इस तरह उसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। अगर इतिहास के सबसे बड़े विजेता की बात करें तो आपको शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट याद आते होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आंकड़ों की बात करें तो चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने अलेक्जेंडर की तुलना में 2 गुना क्षेत्र को भी जीत लिया था। वहीं अलेक्जेंडर की शुरुआत ही मैसेडोनिया के प्रिंस के रूप में हुई थी और उसके पास वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, जबकि चंगेज खान की शुरुआत छोटे से गरीब कबीले में हुई थी और उसने अपने दम पर सभी मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया। अलेक्जेंडर को बचपन से ही अरस्तु जैसे महान गुरु से शिक्षा मिली, जबकि चंगेज खान के पास खुद की समझ के अलावा कोई गुरु नहीं था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 1-2 साल में ही मैसेडोनिया का पतन हो गया, जबकि चंगेज खान की मृत्यु के बाद 141 सालों तक मंगोलों ने शासन किया। दरअसल वेस्टर्न लोगों ने चंगेज खान को पूरी तरह से भुला दिया। वो उसे सिर्फ एक आक्रमणकारी मानते थे जो सिर्फ लोगों को आतंकित करना जानता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान की तलाश में विदेशी लोगों का ही इंटरेस्ट है। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाना नहीं चाहते। इसकी एक बड़ी वजह डर भी है। कहा जाता है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग उसकी मिसाल भी देख चुके थे, इसलिए भी उनके दिलों में एक वहम पनप चुका था। मंगोलियाई लोग बहुत ही परंपरावादी रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों का उनके गुजर जाने के बाद उसी तरह से आदर करते हैं जैसे कि उनके जीते जी। आज भी जो लोग खुद को चंगेज खान का वंशज मानते हैं वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर रखते हैं। चंगेज खान जमाने के लिए एक योद्धा था, एक जालिम था जो तलवार के बल पर सारी दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो एक उनका हीरो था जिसने मंगोलिया को पूर्वी और पश्चिमी देशों से जोड़ा, सिल्क रोड को बनाने का मौका दिया। उसी ने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक आजादी का एहसास कराया। उसके शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागज की करेंसी की शुरुआत की, डाक सेवा भी शुरू हुई। चंगेज खान ने मंगोलिया का ऐसा सभ्य समाज बनाया, इसीलिए मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम इज्जत और सभ्यता से लेते हैं। उनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद चाहता कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें तो वो कोई वसीयत नहीं करता। अगर वो चाहता तो कोई न कोई अपनी निशानी जरूर छोड़ता। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते कि अब उसकी कब्र की तलाश की जाए जो वक्त की धुंध में कहीं गुम हो चुकी है, उसे फिर से कुरेदा ना जाए। माना जाता है कि चंगेज खान की मौत 18 अगस्त 1227 में हुई थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।